ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई दिल तो मेरा भी टूट गया था जब मैंने अर्शदीप और बुमराह की बॉलिंग देखी, लेकिन आज सुबह मेरे हाथ में एक ऐसा सबूत लगा है जिसको मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर हमें वर्ल्ड कप कोई जिताएगा तो यही दोनों हैं। कैसे पूरा बताऊंगा, बस कनेक्शन बनाए रखना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। पर बुमराह भाई हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि पिछली बार जब आपको पूरे एशिया कप में किसी ने 3 छक्के मार दिए थे तो डॉक्यूमेंट्री ही निकाल दिया था। पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको अभी तक छक्का नहीं लगा। इस बार तो आप न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ही इनिंग में 6 छक्के खाए हो। इस पे तो उन लोग गेम ऑफ थ्रोन से बड़ा वेब सीरीज निकाल दें। हाँ वो अलग बात है कि ऐसा घटना 5 साल 10 साल में एक बार हो जाता है, क्योंकि पिछली बार जब आप एक ओवर में 20 रन खाए थे तो वो साल था 2017 का, सामने थी इंग्लैंड, मतलब आज से 9 साल पहले। और पिछली बार जब आप एक इनिंग में 50 से ज्यादा रन खाए थे वो साल था शायद 2021 का, और सामने थी शायद ऑस्ट्रेलिया, मतलब आज से 5 साल पहले। तो अब आते हैं कि भाई कैसे ये दोनों हमें वर्ल्ड कप जिताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि आखिर इंडिया के मैचेस होने कहाँ वाले हैं। मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, और बात करें श्रीलंका की तो वहां पे होगा कोलंबो में। कोलंबो का मैं आपको बता दूं वहां पर इंडिया का विनिंग परसेंटेज 70% से भी ज्यादा का है, और वैसे भी सामने पाकिस्तान है तो हम ज्यादा बात करेंगे नहीं। और वैसे सुनने में आ रहा है कि उन लोग हमारे सामने नहीं खेलेंगे, उनकी फट चुकी हमारी लाइनअप देख के। कोई ना, फटनी थी क्योंकि अभी तो अंडर 19 में पिछवाड़े पर लात मार के भगाया है हमारे नए वीरों ने। तो इसलिए चलो बात करते हैं अपने स्टेडियम का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं आती है तो भाई सेमीफाइनल वानखेड़े में ही होने वाला है, और इस स्टेडियम पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने विकेट लिया है तो उसका नाम है जसप्रीत। और बात करें अर्शदीप सिंह की तो वो 2 स्टंप याद हैं जो कि एक के बाद एक बीच में से टूटे थे, जिसको देख के बीसीसीआई ने बोला था वो चूना लगा दिया। पाजी ही थे, और वानखेड़े का स्टेडियम था। पाजी यहाँ पर 8 मैचों में 12 विकेट ले चुके हैं, और भी 7 के इकोनॉमिक से। और बात करें इंडिया टीम की तो इंडिया टीम यहाँ पर 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जिसमें से 4 जीती है और सिर्फ 1 हारी है, और जो चारों मैचेस जीते वो भी अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं। इसलिए चलो बात करते हैं अपने दूसरे स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का। अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचेगी तो फाइनल यही होने वाला है, और इस पिच पे तो भाई अपने बॉलर्स राज करते हैं राज, क्योंकि इस स्टेडियम पर भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला प्लेयर इंडिया का ही हार्दिक पांड्या है। 7 मैच में 8 विकेट, 7 के इकोनॉमिक से। बाकी बॉलर्स की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती यहाँ पर 1 मैच में ही 4 विकेट लिए हैं, अर्शदीप सिंह 2 मैच में 3 विकेट, और जसप्रीत बुमराह 1 मैच में 1 विकेट, लेकिन इकोनॉमिक 4 से कम का रखे। और बात करें बैट्समैन की तो भाई उनके बारे में क्या ही कहना, लेकिन फिर भी बोल ही देता हूँ। वो 135 रन की पारी याद है अभिषेक शर्मा की, वानखेड़े स्टेडियम पे आया था। और भाई वानखेड़े में तो राज करते हैं अपने सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और ईशान किशन। यहाँ पर रनों की बारिश होती है, और बारिश करना रनों को इंडिया टीम से सीखे। गुड क्वेश्चन। और चले आएंगे अगर हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर तो यहाँ पर जो भी इंडियन बैट्समैन है सबका स्ट्राइक रेट 176, 175, 171, मतलब 170 के प्लस ही रहता है भाई। मतलब रनों की खूब चाप के बारिश होने वाली है। और जो तुम लोग अभी एक दिल पे लेके बैठे हो ना कि बुमराह में वो बात नहीं रह गई है, अर्शदीप सिंह अब रन खाता है, तो भाई तुम्हारे लिए एक बात कहना चाहूंगा। इंडिया में जो इस समय पिचेस बनाए जा रहे हैं वो एकदम फ्लैट, पूरे सपाट बनाए जा रहे हैं, पूरा का पूरा बैटिंग फ्रेंडली, मतलब बॉलर्स को 0 हेल्प मिलता है यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर सारे बॉलर्स को आड़े हाथ लिया जाता है। हाँ किसी का किस्मत अच्छा रहता है तो वो बच जाता है, लेकिन अगले दिन वो फिर रिमांड पे आता है। और भाई मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह को जो मार पड़ी है एकदम सही पड़ा है, क्योंकि शेर अब हो चुका है चोटिल। अगला शिकार वो जब करेगा तो शिकारी की ऐसी की तैसी कर देगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का लिया हुआ विकेट बड़ी कसाई नुमा होती है। गौतम गंभीर वॉचिंग संजू सैमसन। क्या करूं मैं इसका, मैं खुद ही इसको बेस्ट बैटर ऑफ इंडिया बोलता था जब कोच नहीं था। जी सर, आपसे ज्यादा हम लोग को बुरा लग रहा है, क्योंकि गिल भाई साहब भी इस समय घर पे बैठ के बोल रहे होंगे कम से कम ओडीआई की स्पीड में T20 में रन तो बना देता था। और भाई हम लोगों ने ही तो निकाला था #जस्टिस फॉर संजू। अब भाई गिल फैंस मुंह पे गाली देके जाते हैं, कहाँ गए तुम्हारे संजू सैमसन के रन। अर्शदीप सिंह टुडे फर्स्ट 2 ओवर 40 रन 1 विकेट, लास्ट 2 ओवर 10 रन 4 विकेट। यही काम पाजी पहले कर दिए होते अब। और एक चीज बताओ, आप और वरुण भाई एक ही बॉल से प्रैक्टिस किए थे क्या? क्योंकि वो भी जब पहले 2 ओवर में 30 रन खर्च कर चुके थे और अगले 2 ओवर में सिर्फ 6 रन देके 1 विकेट भी चटका लिए थे। इससे भाई ये समझ में आता है कि इंडिया टीम जब भी विकेट लेता है लगातार लेता है, नहीं तो नहीं लेता। गौतम गंभीर टू न्यूजीलैंड, सारे फॉर्मेट में इज्जत करेंगे तो कूटेंगे किसमें। सही बात है यार, ओडीआई में तो आपको अच्छा खासा इज्जत दिया गया था, आपने जीता और इज्जत भी लेके गए, पर पारी अब हम लोग की थी तो भाई T20 में हमने सूद समेत इज्जत ले लिया। इंडिया लुक्स अनबीटेबल फॉर 2026 वर्ल्ड कप। इट लुक अनबीटेबल इन 2023 आल्सो।
सब्सक्राइब कर लो और हाँ, दोबारा ऐसा मीम नहीं बनना चाहिए।